Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक महीना और 7 दिन, तेज बारिश, बंद हैंगर, गुप्त तकनीक और हाई सिक्योरिटी। आखिरकार ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B लाइटनिंग II फाइटर जेट 37 दिन के बाद फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार है। 14 जून 2025 को इस स्टील्थ जेट ने तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग की थी। अब 21 जुलाई को एयर इंडिया के MRO हैंगर से इसे बाहर लाया जा रहा है टेस्ट उड़ान के लिए। ब्रिटिश रॉयल नेवी का ये स्टील्थ जेट 14 जून 2025 की रात खराब मौसम और कम ईंधन के कारण आपात स्थिति में तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा था। ये जेट ब्रिटेन के विमान वाहक पोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से उड़ान भर रहा था। भारत ब्रिटेन के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का ये हिस्सा था और भारतीय वायुसेना ने अपने इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए इसकी सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित की थी। लैंडिंग के बाद जेट को रिफ्यूल किया गया, लेकिन उड़ान से पहले जांच में इसके हाइड्रोलिक सिस्टम और ऑक्सिलियर पावर यूनिट यानी APU में गंभीर खराबी पाई गई। ये खराबी इतनी जटिल थी कि HMS से आए ब्रिटिश टेक्नीशियंस भी इसे ठीक नहीं कर सके। जेट शुरुआत में एयरपोर्ट के खुले बे नंबर 4 में खड़ा रहा, लेकिन केरल की भारी बारिश ने मरम्मत को लगभग असंभव सा बना दिया। ब्रिटिश पक्ष ने स्टील्थ तकनीक की गोपनीयता के चलते एयर इंडिया के हैंगर में ले जाने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद 22 दिन तक बाहर खड़े रहने के बाद 6 जुलाई को जेट को आखिरकार एयर इंडिया के MRO हैंगर नंबर 2 में शिफ्ट किया गया। इसके साथ ही ब्रिटिश और अमेरिकी इंजीनियर्स की 25 सदस्यीय विशेष टीम यानी एक्सपर्ट्स की टीम RAF के A400M विमान से तिरुवनंतपुरम पहुंची। वे अपने साथ खास उपकरण और एक टो व्हीकल भी लेके गए। हैंगर को पूरी तरह से सील किया गया। सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सैन्य कर्मियों ने संभाली, जबकि भारतीय सुरक्षा बलों को बाहर रखा गया। मरम्मत का काम जब पूरी तरह गोपनीय तरीके से रखा जा रहा था, तब इस बात का ध्यान रखा गया कि लगातार इसको ठीक करने में कोई कमी न रहे। अगले 15 दिन तक इसे ठीक करने की कोशिश लगातार जारी रही। इस दौरान इंजीनियर्स ने F-35B के हाइड्रोलिक सिस्टम और APU की गहन जांच की और जरूरी बदलाव किए और आखिरकार 21 जुलाई को जेट को हैंगर से बाहर लाया गया और अब ये परीक्षण उड़ान यानी ट्रायल सॉटे के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर ये उड़ान सफल रहती है तो जेट को HMS प्रिंस ऑफ वेल्स पर वापस भेजा जाएगा, लेकिन तकनीकी दिक्कत हुई तो इसे RAF C-17 ग्लोब मास्टर 3 विमान से ब्रिटेन ले जाया जाएगा। इस पूरे ऑपरेशन में भारत की भूमिका बेहद सराहनीय रही है। भारतीय वायुसेना ने सुरक्षित लैंडिंग और प्राथमिक तकनीकी सहायता दी। बिना भारत के सहयोग के ब्रिटेन इससे कभी पूरा नहीं कर पाता। 37 दिन तक अपने देश में F-35 विमान को खड़े रहने देना और उसके बाद उसे ठीक होने तक सहयोग देना, भारत ने अपने स्तर पर लगातार सहयोग दिया। CISF ने खुले में खड़े जेट को 24 घंटे की सुरक्षा तक दी और एयर इंडिया ने अपना हैंगर मरम्मत कार्य के लिए उपलब्ध कराया। ब्रिटिश हाई कमीशन ने भारत को औपचारिक धन्यवाद भी दिया और कहा कि हम भारतीय अधिकारियों और एयरपोर्ट टीम के लगातार सहयोग के लिए आभारी हैं। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि उन्नत सैन्य तकनीक की मरम्मत विदेश में करना कितना मुश्किल हो सकता है और इसमें कूटनीतिक सहयोग की कितनी अहम भूमिका होती है। साथ ही भारत ने ये दिखा दिया कि वो संकट की घड़ी में एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार है। तिरुवनंतपुरम में बीते 37 दिन भारत के संयम और सहयोग को साबित करने वाले 37 दिन थे, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।